हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ज्योति वर्मा। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, जिसकी फर्स्ट यूनिट के सारे टॉपिक्स हम पहले पढ़ चुके हैं अपनी लास्ट वीडियोस में। और सेकंड यूनिट के भी कुछ टॉपिक्स हम स्टार्ट कर चुके हैं। जैसे हमने पढ़ा था पैराडिग्म शिफ्ट वगैरह, तो वो सारी सेकंड यूनिट की हमारी वीडियोस थी। और आज हम स्टार्ट करेंगे सेकंड यूनिट में थ्योरीज को स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिकंस्ट्रक्टिव थ्योरी, यानी विखंडनात्मक सिद्धांत। डिकंस्ट्रक्टिव थ्योरी किसने दी और क्यों दी, इस सब्जेक्ट में इसे हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये हम आगे देखेंगे। यह सिद्धांत जैक्स डेरिया द्वारा विषय तथा अर्थ के मध्य की समालोचना है। जो डेरिया थे वो एक कौन थे? फिलोसोफर यानी दर्शन शास्त्री। और कहाँ के थे? फ्रांस के। तो इसमें आगे है डेरिया फ्रांस के एक दर्शन शास्त्री थे तथा उनका विनिर्माण सिद्धांत, मतलब जो ये डिकंस्ट्रक्टिव का के दो मीनिंग होते हैं। विखंडनात्मक मतलब विखंडन, और विनिर्माण यानी दोबारा से किसी चीज का निर्माण करना। इस मान्यता मतलब विनिर्माण सिद्धांत जो है, इस मान्यता को स्वीकार करता है। ये जो डिकंस्ट्रक्टिव थ्योरी है, ये किसको स्वीकार करती है कि अर्थ हमेशा अनिश्चित होता है। अर्थ जो होता है वो हमेशा अनिश्चित होता है, मतलब वो निश्चित नहीं होता, कोई भी उसका प्रूफ नहीं होता। विखंडन की धारणा को 1960 में जैक्स डेरिया द्वारा प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे, जैक्स डेरिया का दर्शन शास्त्र एक जटिल साहित्य आलोचनात्मक विधि है। मतलब जो जैक्स डेरिया हैं, उनका जो दर्शन शास्त्र है, उनकी जो फिलॉसफी है, वो क्या है? जटिल साहित्यिक आलोचनात्मक विधि है। मतलब आलोचना, इन्होंने क्या किया? क्रिटिसाइज किया है किसी चीज को, जिसे विनिर्माण की आवश्यकता इस धारणा से उभरी है। तो उनके इस क्रिटिसिज्म से, इस आलोचना से जो विनिर्माण की आवश्यकता इस धारणा से उभरी है कि उस की जो सभी धारणाएं हैं, जो सारी धारणाएं हैं इसकी या किसी की भी सभी प्रकार की धारणाएं द्विआधारित रूप से आती हैं। दो आधार होते हैं उसके, जो एक दूसरे के विपक्ष में है। मतलब या तो सही होगा या तो गलत, वो दोनों एक दूसरे के विपक्ष में होती है, कुछ भी अनिश्चित नहीं होता। भाषा एक संप्रत्यय को दूसरे संप्रत्यय पर विशेषाधिकार देती है। भाषा जो होती है वो एक संप्रत्यय को दूसरे संप्रत्यय पर विशेषाधिकार देती है। नेक्स्ट हम इसके अंदर देखेंगे विखंडन का प्रभाव, यानी जो डिकंस्ट्रक्शन है उसका प्रभाव क्या है। इसके अंदर आगे है फर्स्ट पॉइंट हमारा, यह विषय से दूर ले जाता है। ये जो विखंडन है ये विषय से दूर ले जाता है, क्योंकि आप खोज रहे हैं कि क्या नहीं है। नेक्स्ट है इसके अंदर सेकंड, जिसमें यह है कि यह साहित्य को शब्द, खेल, नाटक की तरह बनाता है। मतलब जो साहित्य होता है उसको किसकी तरह बनाता है? शब्द, खेल या नाटक की तरह बनाता है। इसके अंदर थर्ड है हमारा, यह उन विचारधाराओं की तलाश करता है। मतलब ये ऐसी विचारधाराओं की तलाश करता है जो हमारी भाषा है। आगे हम इसमें देखेंगे जो विखंडन होता है उसके क्या तरीके हैं। तो इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है द वे ऑफ कंस्ट्रक्शन अ टेक्स्ट। मतलब इसके क्या क्या तरीके हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट है हमारा मान्यताओं की तलाश करके। मतलब जो कंस्ट्रक्शन के तरीके हैं वो क्या हैं? डिकंस्ट्रक्शन के तरीके मान्यताओं की तलाश करके। सेकंड है अर्थ के गतिशील, अर्थ जो होता है उसकी गतिशील तथा स्थिर तत्वों पर विचार करना। मतलब जो गतिशील है, जो गतिमान है या जो स्थिर है, उन सारे तत्वों पर विचार करना, उनके बारे में सोचना। थर्ड है इसका विषय को प्रासंगिक बनाने के लिए विचार करना। जो विषय है उसको प्रासंगिक बनाने के लिए विचार करना। फोर्थ है इसके अंदर इस दावे में अपने अवलोकन को वितरित करना। इसके अंदर फिफ्थ है हमारा चंचलता तथा विरोधाभासों को अंतर्निहित करना। सिक्स्थ है द्विअर्थों शब्दों की तलाश करना, जो द्विअर्थ वाले शब्द हैं उनको तलाश करना। सेवंथ है इसमें हमारा व्यक्तिगत तत्वों को ध्यान में रखना, जो व्यक्तिगत तत्व हैं उनको ध्यान में रखना। एट्थ है हमारा अवतरण का विखंडन, मतलब जो अवतरण है उसका विखंडन यानी डिकंस्ट्रक्शन। लास्ट हम देखेंगे इसके अंदर जो डेरिया थे, यानी जो फ्रांस के फिलोसोफर थे जैक्स डेरिया, उन्होंने क्या कहा? उनकी क्या मान्यता थी? उनका क्या मानना था? उनका मानना था कि पुरुष तथा महिला या अच्छा या बुरा, यह शब्द
द्विआधारी विरोध में है, मतलब पुरुष या महिला हो सकती है या फिर अच्छा या बुरा हो सकता है। ये दोनों क्या है? द्विआधारी, दो आधार है इसके, दो मतलब द्विआधारी विरोध है, जहां एक शब्द साधारणतः पहला दूसरे शब्द के विपक्ष में है। मतलब अच्छा या बुरा ये आपस में उल्टे हैं, मतलब विपक्ष है एक दूसरे का, और महिला या पुरुष ये समाज के एक तरीके से जो समाज का कंस्ट्रक्शन है उसके हिसाब से ये विरोधी है एक दूसरे के, जहां एक शब्द साधारणतः पहला दूसरे शब्द के विपक्ष में है। नेक्स्ट है इसमें, जहां एक शब्द दूसरे शब्द पर हावी होता है। डेरिया के अनुसार क्या है इनका कहना? डेरिया के अनुसार यह पश्चिमी तथा आधुनिकतावादी सोच में एक बड़ी असमानता को दर्शाता है। मतलब जो आधुनिकतावादी है उसके अंदर क्या करता है? एक पश्चिमी यानी वेस्टर्न, आधुनिकतावादी यानी मॉडर्निटी। तो इसके अंदर जो सोच में एक बड़ी असमानता को दर्शाता है, मतलब इनइक्वालिटी को दर्शाता है। सो फ्रेंड्स, आज हमने थ्योरी पढ़ी, डिकंस्ट्रक्टिव थ्योरी यानी विखंडनात्मक सिद्धांत या फिर विनिर्माण सिद्धांत। इसको हम दो नामों से जानते हैं, विखंडनात्मक सिद्धांत और विनिर्माण सिद्धांत। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।